हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी मैथमेटिक्स की 4th क्लास की वर्कशीट है जिसका नंबर है 121 और हमारी जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों आज जो हम करेंगे वो है, आज हम एस्टिमेट लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तु होती हैं, उनकी लेंथ को आज मतलब उसकी लंबाई को आज हम एस्टिमेट करेंगे, नापेंगे कितनी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। जन्मदिन का उपहार। जन्मदिन का उपहार मतलब क्या है? बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, उपहार को बोलते हैं गिफ्ट और जन्मदिन को बोलते हैं बर्थडे। तो हम शुरू करते हैं। क्या है कि रमन को चित्रकारी का बहुत शौक है। चित्रकारी मतलब पेंटिंग का बहुत शौक है। उसके पापा उसने इस बार उसे जन्मदिन पर क्या है, एक रंगीन पेंसिल का एक पैकेट उपहार में दिया। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो पेंसिल है उसको क्या है, उपहार में दिया रमन को। उसने उन पेंसिल से कई खूबसूरत चित्र बनाए। जैसे आपको भी क्या है अपने बर्थडे पर गिफ्ट मिलते होंगे तो आप भी क्या है बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाते होंगे, ऐसे ही रमन ने भी बनाया। आज जब वो चित्रकारी करने बैठा तो उसने देखा कि जब उसे पेंसिल मिली थी तब उसकी पेंसिल की लंबाई क्या है, बराबर थी। जैसे आप जब शुरू शुरू में हमें क्या है पेंसिल का बॉक्स मिलता है तो क्या होती है, उसकी लंबाई जो क्या है बराबर होती है। ठीक है, परंतु जब सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग थी। ठीक है, सामने चित्र में दिए गए रमन के पैकेट को देखकर आप बताइए, जब क्या है उसको शुरू में मिली थी उसकी लंबाई क्या है बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे हम यूज़ करते रहते हैं तो लंबाई जो हम छीलते जाते हैं पेंसिलों को, उसकी लंबाई क्या है बदलती जाती है। अब क्या है, किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है आपको क्या है इसमें नापनी है। ठीक है, किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है और किसकी सबसे कम है, हमें क्या है इसको देखना है हमें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बच्चे आपको एक पेंसिल से यहाँ पे निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक स्केल लेना पड़ेगा आपको, स्केल से इसको देखना पड़ेगा। तो सबसे जो लंबी है वो कौन सी है, सबसे छोटी छोटी किसकी है, आपकी जो है ई वाली। ई जो है आपकी सबसे छोटी है, ई पेंसिल सबसे छोटी है आपकी, और सबसे लंबी कौन सी आपकी एल। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं सबसे छोटी कौन सी है आपकी ई वाली है और सबसे लंबी जो है आपकी क्या है एल वाली, जैसे हमने ये निशान लगाया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पैकेट में ऐसी कौन सी दो पेंसिल हैं जिनकी लंबाई बराबर है। अब इसके लिए करने के लिए हमें क्या है, अलग अलग हमें क्या है ऐसे हमें लाइन लगानी पड़ेगी। इसको हमें देखना पड़ेगा किसकी जो लंबाई है दोनों की सबसे, ये क्या है आपको दोनों की जो चोंच है ए और बी की, जो ए और बी पेंसिल है आपकी ए और बी, उनकी जो है दोनों की लंबाई क्या है बराबर है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इसको नापने के लिए हमें फुट्टे की ज़रूरत होती है। हम आमतौर पर छोटी चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाना स्केल का उपयोग करते हैं। आओ हम सीखते हैं कि लंबाई कैसे मापते हैं। जैसे आपने यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि आपने ऐसी लाइन लगाई और आपने देख लिया। तो पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह रखें कि आपको एक सीधा जीरो पर निशान को छूता हो। जैसे देखो आपने क्या है, हमने तो ऐसे हमें क्या है एक एक पेंसिल को हमें लेना है और हमें क्या है ऐसे देखो जीरो पे क्या है आपको पेंसिल का एक सीधा रखना है, छू रहा हो। अब दूसरा छोर देखिए, पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर पे है। देखो जैसे क्या है ये 8 सेंटीमीटर पे है, इससे पता चलता है कि अब पेंसिल की लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप ये सारी, क्योंकि आपके पास अगर ऐसी पेंसिल है तो आप ले सकते हैं और ऐसे ही स्केल पे इसको रख के देखें कि कौन कौन सी पेंसिल की जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं आगे। ये क्या है आपका एक ये स्केल है जिसको आप फुट्टा भी बोलते हैं। ये क्या है, ये सेंटीमीटर में दिखा रखा है आपको, इसमें जो छोटे छोटे ये हैं ये इंच में होते हैं। अब क्या है, अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश कीजिए। अब वस्तु का चित्र आपका क्या है, तुम्हारी पेंसिल। अब क्या है, आप पेंसिल यहाँ बना देंगे। ठीक है, ये आपकी पेंसिल बन गई, यहाँ पे आप डिज़ाइन बना सकते हो। आपका अंदाज़ा क्या है, जैसे हमें बताई दिया 8 है, लेकिन आपकी कोई छोटी हो गई है। आपने क्या लगाया 6.5 सेंटीमीटर, या आपने चलो लगाया, ये आपकी पेंसिल है, आपने लगाया कि आपकी पेंसिल है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, लेकिन जो उसकी वास्तविक लंबाई थी वो कितनी थी, वो थी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही कंघी क्या होती है, जिससे आप क्या है अपने बाल काटते हैं, आप अपने बाल बनाते हैं। ये कंघी का डिज़ाइन होता है। एक कंघी
बच्चे एक कंघी क्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हर किसी घर में कंघी, जो छोटी कंघी भी आती है, बड़ी कंघी भी आती है, मीडियम कंघी भी आती है। डिपेंड करता है आपके घर में कौन सी कंघी है। जैसे मेरे घर में कंघी है, मैंने जब उसको मेज़र करा तो वो क्या थी, वो 9 सेंटीमीटर की थी। मैंने अब ऐसे अंदाज़ा लगाया, लेकिन जब वो जो निकली वो कितने की निकली, वो 10 सेंटीमीटर की निकली। ठीक है। ऐसे ही ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, ये आपका स्क्रीन होती है, यहाँ पे वो होते हैं। तो जब मैंने उसको मेज़र करा तो ये मेज़र मतलब मैंने ऐसे ही मतलब अंदाज़ा लगाया तो वो कितने का था, 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो उसकी लंबाई थी वो थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बच्चे हमने अंदाज़ा लगा लिया है। ये अब मैं रब कर रही हूँ, आप ये सारे बच्चे लिख लें क्योंकि जगह नहीं है, जगह की बहुत कमी है। हम जो एक बिस्कुट का पैकेट है उसको भी दोबारा से अब करते हैं। ठीक है, अब हम एक बिस्कुट का पैकेट है, ठीक है, ये आपका पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट है। तो मेरे को मैंने ऐसे ही बताया तो मुझे लगा कि ये होगा 6 का। ठीक है, लेकिन ये था 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये क्या है, आप अंदाजे से भी बता सकते हैं कि कितना है। तो हमारा जो अंदाज़ा और हमारी वास्तविक जो लंबाई है, हमारी जो थोड़ी बहुत मिलती जुलती सी है, इतना भी अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या है, बच्चों को लंबाई बढ़ाने वाले योगासन व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे क्या है, हमें आजकल इतनी पोल्यूशन है, लंबाई हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, तो लेकिन हम क्या है, घर में ही क्या है, हम व्यायाम कर सकते हैं, उससे अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम वज्रासन कर सकते हैं, ताड़ा आसन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चे इसको आप अपने घर में करें, अपने पेरेंट्स के साथ करें। इससे क्या है, आपकी हाइट भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं बच्चों आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों। और बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और बच्चे, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा चैनल ऐसे ही देखते जाइए, वीडियो ऐसे ही लाइक करते जाइए। इसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अब आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।